यस अग्रवाल जी। अग्रवाल जी आपकी फ़ाइल मेरे सामने ही है। हाँ मुझे मिल गई है, लेकिन देखिए प्लीज़ आप मुझसे कोई उम्मीद मत रखिए। ओके जी, थैंक यू। विभू तुम? मैं तुम्हारे लिए टिफिन लाया था और तुम ऑलरेडी खाना खा चुकी हो। अरे लेकिन तुमने मुझे बताया कहाँ, तुमने इन्फॉर्म ही नहीं किया मुझे कि तुम आ रहे हो। मैंने मैसेज किया था तुम्हें और कहा था कि तुम खाना मत खाना। आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू। मैसेज? मैसेज? ओ गॉड, आई एम सो सॉरी विभू। यार मुझे मैसेज देखने का टाइम ही नहीं मिलता आजकल। क्या? आई डू अंडरस्टैंड। अभी खाना वेस्ट भी नहीं होना चाहिए, कौन खाएगा खाना। रुको, सोनी जी प्लीज कम इनसाइड माय केबिन। ओके। Yes, ma'am. You called me? सोनी जी आपने खाना खाया? No, ma'am. No. I have not do lunch because today my fast. ओके देन यू ब्रेक योर फास्ट एंड हैव दिस लंच। टेस्टी खाना है। Yes, ma'am. No problem. No, as you wish, ma'am. पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। क्या बे? ये कट्टे कहाँ ले जा रहे थे तुम लोग? कहाँ ले जाते कट्टे? प्रेम भाई। सेठ जी, हमारे इंजीनियर साहब प्रेम भाई ने हमसे बोला कि कट्टे बाहर निकालो, हम कट्टे बाहर निकाल रहे थे। तुमने? अरे हाँ मैंने कहा था। अरे वो क्या है ना, इस कट्टे में नकली सीमेंट थी तो मैं इसको बाजू में रखवा रहा था। हाँ। नकली सीमेंट है? लेकिन ये तो एसीबी सीमेंट है, ब्रांडेड क्वालिटी का है भाई। अब बड़ा छोटा ब्रांड सब में मिलावट होती है और हमारा तो ये रोज का काम है, तो सोचा मैं आपको ये बात बता दूं। अब मानो न मानो आपकी मर्जी। हाँ, सेठ जी। अच्छा, हो सकता है शायद तुम सही कह रहे हो। तो लेकिन हम एसीपी सीमेंट वालों से फिर बात कर लें क्या? नहीं, अभी बात करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी मैं क्या करता हूँ, ये नकली सीमेंट को बाजू में रखवा देता हूँ, बाद में साले की बैंड बजा देंगे। जी सेठ जी। चलो ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो, लेकिन हमारा काम एकदम ठोस होना चाहिए भाई। है तू चिंता मत कर तिवारी सेठ, तेरा काम ठोस ही होगा। हाँ। जी सेठ जी। बच गए। दम लगाए इधर यार। दर्द दे रहे हो भैया, बहुत तेज आता हूँ मैं। हेलो। हाँ हम अंगूरी तिवारी बोल रहे हैं। ये टाइगर सीमेंट से बोल रहे हैं का? हाँ हम ये पूछ रहे थे कि हमरा सीमेंट काहे नहीं आया अभी तक? नहीं, हम तो बोले थे तिवारी जी को कि 100 कट्टा सीमेंट जो है उसका ऑर्डर देकर आए। क्या बात कर रहे हैं? वो आए नहीं अभी तक? ठीक बा, हाँ ठीक बा, आपको कॉल करते हैं थोड़ी देर में। अंगूरी थोड़ा थके हारे आए, कभी चाय पानी का इंतजाम करो भाई। नहीं मिलेगा चाय बाय। हमको एक बात बताइए, आप अपना काम ढंग से काहे नहीं कर रहे हैं? हमने क्या किया भाई? वही तो, आप काम ही तो नहीं कर रहे हैं। अच्छा, हम जो है थके मांदे अभी साइड से लौट रहे हैं और तुम कह रहे हो कि जो कर ही नहीं रहे हैं। हाँ तो फिर हमको ये बताइए ना कि वो टाइगर सीमेंट के गोडाउन में काहे नहीं गए? वो गोडाउन नहीं गोडाउन होता है पगली। सही पकड़े हैं। काहे नहीं दिए सीमेंट का ऑर्डर अभी तक? अभी कॉल करके पूछे उसको। अरे भाई, हमें और भी बहुत से काम रहते हैं, हम साइड पे जाके सबको चेक करते हैं कि कहीं कोई काम चोरी तो नहीं कर रहा है। तो फिर ये जो सरिये का, आपको सीमेंट का, गिट्टी का, ये सब का माल का ऑर्डर कौन देगा फिर? हम ही देंगे, हमारी अम्मा हम ही देंगे। तो भाई तो पूछ रहे हैं काहे नहीं दिए अभी तक?
अरे यार, तुम्हें हमने अपनी गद्दी पर कब बैठा लिया, तुमने तो हमारी नाक में दम कर दिया। तुम वहां रसोई में ही अच्छी लगती हो, जाओ जाकर रसोई में काम करो, जाओ। हम नहीं जाएंगे रसोई में वापस, बल्कि आप जाएंगे आज अभी इसी टाइम टाइगर सीमेंट के ऑफिस में ऑर्डर देने के लिए। हम नहीं जा पाएंगे, हम बहुत थके हैं, कल जाएंगे। ठीक, बाबा जी को कॉल करते हैं। अरे जा रहे हैं। जाइए और वहाँ जाकर ना अच्छे से बार्किंग कीजिएगा। बार्किंग नहीं, बार्गेनिंग होता है। सही पकड़े हैं। अमोल भाव कीजिएगा। दिया, ये कैसे करते थे आज तक अच्छा बनियान का बिजनेस? सत्यपाल जी, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझसे कोई जल रहा है नहीं जल रहा है, मुझे सिर्फ मेरे काम से मतलब है। ओह माय गॉड, विभू, विभू, अनु तुम आ गई? आई एम सो सॉरी, तुम्हें फिर से मेरा वेट करना पड़ गया। हाँ, देर हो गई ना। क्या बताऊं विभू, इतना काम था आज ऑफिस में, पता नहीं कब सुबह से शाम हो गई। मैंने दोबारा तुम्हारे लिए ये कैंडल लाइट डिनर ऑर्गेनाइज किया था। हाँ, मैं देख रही हूँ, कितना सुंदर लग रहा है ना। और मैंने सब कुछ गड़बड़ कर दिया ना। नहीं, आई एम श्योर कि तुम काम में फंसी गई होगी। अरे इतना काम है विभू, इतनी सारी फाइलें रहती हैं रोज। पूछो सत्यपाल जी से, पूछो पूछो। नहीं, मुझे पूछने की जरूरत नहीं। आई ट्रस्ट माई वाइफ, तो मेरी बीवी, एंड आई ट्रस्ट यू। इससे पहले कि ये क्षमा बुझ जाए, आओ हम लोग खाना तो खा लेते हैं। विभू, दरअसल हुआ क्या, देखो मैं फिर से तुमसे सॉरी कह रही हूँ। मैं काम करते करते इतनी बिजी हो गई, फिर रात हो गई, बहुत तेज भूख लगने लग गई। मैंने फिर क्या किया कि ऑर्डर करके खाना ऑफिस में ही खा लिया। बहुत पेट भर गया आज तो मेरा। नेवर माइंड, अब तुम नहीं खाओगी तो मैं अकेले क्या खाऊंगा? अरे क्यों, तुम क्यों नहीं खाओगे? तुमने इतना अच्छा खाना बनाया, तुम्हें कंपनी में मिलेगी, तुम खाओगे। तो खा रही मेरे साथ? नहीं विभू, मैं तो नहीं खाऊंगी क्योंकि मुझे तो सोने भी जल्दी जाना है ना। सत्यपाल जी है, सत्यपाल जी आपने खाना खाया? नहीं खाया। सत्यपाल जी तुम्हें कंपनी देंगे। आपको पता है सत्यपाल जी, विभू बहुत अच्छा खाना बनाता है। वाह वाह, बहुत बढ़िया। चलिए फिर आप लोग खाना खाइए। हाँ, मैं जाती हूँ सोने, सुबह मीटिंग भी है ना जल्दी। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए पहुँच जाइएगा आप मीटिंग के लिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बाय विभू। ओ छोटे, बड़ी तारीफ सुनी है तुम्हारी कि बहुत बढ़िया खाना बनाते हो। तुम मुर्गा उर्गा बनाए होगे ना, जा ले आ। एक्सक्यूज मी, क्या आप होटल में नहीं बैठे? क्या आप ऑर्डर कर रहे हैं मुर्गा उर्गा बनाया हो कि नहीं? अच्छा अच्छा। तो ड्रिंक विंक तो होगी ना, तो भाग के जा और एक बोतल पकड़ ले। जा। सॉरी, लड्डू से भी पेट ना भरेगो। तो फिर किससे भरेगो? अरे सेठ जी, भरना वरना छोड़ो, बस ये बताओ कि लड्डू किस भाव लाए हो? 500 रुपए किलो के हिसाब से लाए हैं, शुद्ध मोतीचूर के लड्डू हैं। ऐसी बात है तो एक काम करो, 5-5 किलो लड्डू के पैसे दे दियो। हाँ, तो पर पर्सन हैगा 2,500 रुपया। कैसे दे दो आप 2,500 रुपया? कैश? बेटे कैश वैश नहीं है, लेकिन एक काम करते हैं, देखो जिस स्पीड से पहले हिस्से का काम पूरा किया है ना तुम लोगों ने, उसी स्पीड से अगर दूसरे हिस्से का काम पूरा कर दिया तो हम वादा करते हैं कि 2,500 नहीं, पर पर्सन 5-5 हजार रुपया देंगे। अब है वो सेठ, तब की तब देखी जाएगी। हाँ, फिलहाल तो तू हमें 2-2 हजार रुपये दे दे, क्योंकि कई दिनों से हमने पार्टी नहीं की है। आज शाम हम मजदूर पार्टी करेंगे, है ना? 1-1 हजार दे पाएंगे? अरे सेठ जी, तो भागते भूत की लंगोटी सही। 1,000 रुपये ठीक है यार। लाओ सेठ जी, 1,000 रुपीज कैश प्लीज। ठीक है, दे तो देंगे, लेकिन एक शर्त पर देंगे बेटे। हैं? कैसी शर्त? कि रात को इतनी मत पी लेना कि सुबह काम पर ना आ पाओ। अरे सेठ जी, आप उसकी टेंशन मत लो, कसम से कह रही हूँ, हम सब टाइम पे आ जाएंगे काम पे। आप तो बस जेब ढीली करो, पैसे निकालो। 1 मिनट, ये तो पकड़, ये और ये तो पकड़ बे। चलो भाई, चलिए। अबे क्या कर रहा है? ये तो दिए। चलो। की दुनिया में क्या रात क्या दिन विभू, रात के धोखे में अगर जरा सी आंख लग जाती है
तो पैर के नीचे से जमीन खिसक जाती है। मेरी अन्नू आजकल सियासतदां हो गई है। कहाँ विपू, अभी तो बच्ची हूँ। डरता हूँ, इसलिए डरता हूँ कि ये मासूम बच्ची कहीं इस सियासत के कुंभ में खो ना जाए। तुम अगर साथ हो तो कहीं नहीं खोऊंगी। मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन जिस सियासत की कार में तुम सवार हो वो बहुत स्पीड से तुम्हें मुझसे दूर लेके जा रही है। नहीं विपू, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। साथ तो हो, लेकिन इतने हिस्सों में बट गई हो कि मेरे हिस्से में तो कोई हिस्सा ही नहीं आया। गलत। अमोहर सिंह जी, क्या बात कर रहे हैं? आपको ईटा का ऑर्डर नहीं मिला अभी तक? अब लेकिन हम तो लड्डू हमरा मतबले तिवारी जी को बोले रहे थे कि आपको 5 लाख ईटा का ऑर्डर दे दे। हाँ पूछते हैं, रुकिए। ये सब का है लड्डू के भैया? ये मोबाइल है और का है? मोबाइल का बात नहीं करे हम बोल रहे, हम आपको बोले थे ना कि 5 लाख का ईटा का ऑर्डर दीजिएगा मोहर सिंह जी को, काहे नहीं दिए? अरे वो हमारे दिमाग से निकल गया पगली। आपको बाद में कॉल करते हैं। हाँ मोहर सिंह जी, हाँ बाय बाय। दिमाग से निकल गया का मतलब होता है? आप कौन चिड़िया को दाना डालने बोले थे का ईटा का ऑर्डर देने बोले थे? मजाक समझ के रखा है का बिजनेस को? आपको पता है कि पहले हमरा जो प्रोजेक्ट है वो टेम से सिल्लो चल रहा है और उसके ऊपर आप और ज्यादा देरी किए जा रहे हैं। क्या तो हम देरी नहीं किए हैं। आप नहीं किए तो कौन किए? हाँ, बात तो ये है कि आप बिजनेस के मामले में एकदम लुल है, लुल। क्या बोली? लुल है? इतनी मेहनत करते तब पैसा खर्च कर हमको लुल बता रही है तुम? सॉरी, लेकिन आप कर तो रहे ना। अरे हमें माफ कर दो हमारी अम्मा। नहीं करेंगे माफ, और माफ करने से कुछ नहीं होगा। अरे यार यहाँ रह तो पकड़ा जाएंगे। आप ऐसे अपने आप को बचा नहीं सकते लड्डू के भैया। हेलो, हाँ क्या हुआ? क्या हमारा बनाया ब्रिज का हिस्सा गिर गया? पप्पू सिंह जी, आपने इसकी कार्रवाई शुरू की? हाँ हाँ गोरी में बिल्कुल कार्रवाई चल रही है। वो दादा कौन बोल रहा हो? तो कौन नंबर है? जाको पूरे दिन काम करके मेहनत करके पूरी तरह थक गए थे। अब फिर हम तीनों आधी आधी लेकर ब्रिज के नीचे बैठ गए थे। हाँ। अच्छा, तो चखना लेके बैठी थी कि खाली हाथ बैठी थी? सॉरी। दरोगा जी, हाँ, हम पी रहे थे और पत्ते भी खेल रहे थे। का 3 2 5। ओके। हाँ, उतने में ये मास्टर जी आ गए संस्कार की गठरी लेकर, और बस उतने में ही ब्रिज का एक हिस्से का टुकड़ा गिर गया। भाभी जी जरूर किसी ने साजिश की है हमारे खिलाफ, कोई दुश्मन है जरूर। पप्पू सिंह जी, मुझे इसकी रिपोर्ट चाहिए पूरी। जी जी। इस साजिश के पीछे किसका हाथ है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। ओके। वैसे असल में गोरी मैम ऐसी है कि एक्सक्यूज मी, गोरी मैम नहीं, मैम बोलिए। सॉरी मैम। असल में मैम हमारे हिसाब से जो केस जोन है ना, वो बिल्कुल आईना की तरह साफ है। वो कैसे? ओके, तो मैम हम जो कह रहे हैं कि आपने पुल बनाने को ठेका कौन सी कंपनी को दो? तो अंगूरी कंस्ट्रक्शन कंपनी। बहुत बढ़िया। और वह कंपनी को ओनर कौन है? जाहिर सी बात है, ओनर मतलब अंगूरी ही है। बहुत बढ़िया। तो फिर सीधी सीधी बात है ना यार कि भाभी अंगूरी को अरेस्ट करने पड़ेगा। आप अपनी भाभी को अरेस्ट करेंगे दरोगा जी? और भाभी जी आप अंगूरी को अरेस्ट करवाएंगी क्या? कानून की नजरों में सब बराबर होते हैं। That's like my गोरी मैम। करीना प्लीज कम। हाउ सुनो, तुम तुरंत भाभी अंगूरी को अरेस्ट करियो। और सुनो, ज्यादा जाति न करियो उनके संग में। कैसे भाभी अंगूरी जो है वो मोहल्ला की बहुत सब सुशील महिला है, ठीक है? तो जाति नहीं।
और सुनो जल्दी करियो कनक, जब मोहल्ला में एक बहुत बड़ी चिराग है ससुर, अगर बात सामने आ गई ना तो फिर राय तो फैल जाएगी, फिर ना कर पाएंगे अरेस्ट। समझ रही ना बात? दारोगा जी, ओ, सब खैरियत ना? आ गई चिरांद। ना ना हम मतलब है कि भैया विभूति खैरियत तो ना है ससुर। नहीं, ये मतलब वो लोग जो पुल के नीचे दबके जख्मी हुए थे वो टैं बोल गए क्या? ना ना ऐसो हमने कही, ऐसो बिल्कुल ना है। तो फिर कैसे? असल में कहा है कि जो हादसो भाव है ना, हाँ। बाबा कहा है कि जो भाभी अंगूरी की कंस्ट्रक्शन कंपनी है ना, वो पुल सारो उन्हीं की कंपनी के अंडर में, मतलब वही के अंडर बन रहा हो तो ना। आप कहना क्या चाहते हैं? अरे दादा, हम जो कहने आए हैं कि हम सीधो भाभी अंगूरी को अरेस्ट करने आए हैं। दारोगा, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सोचने की तो भाभी जी को अरेस्ट कर लेगा? भाभी जी को अरेस्ट करेगा मैं तो जान से मार दूंगा। I'll kill you। सर हम भाभी अंगूरी को तो अरेस्ट करेंगे ही करेंगे, लेकिन अब साथ में तुम्हें भी दबोचेंगे। क्या दबोचेंगे आप मुझे? एक तो सारे हम ड्यूटी पे हैं और तुम ड्यूटी पे दरोगा की गुद्दी पकड़ रहे हो, और साथ में तुम बाकी काम में दखल दे रहे हो। दारोगा जी, मैं माफी मांगता हूँ। I'm sorry, I'm really sorry। मैं आपके आगे हाथ जोड़ आपके पैर पड़ता हूँ। दारोगा जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, सॉरी, आपके पैर पड़ता हूँ दारोगा जी। अब प्लीज भाभी जी को अरेस्ट मत कीजिए, प्लीज भाभी जी को अरेस्ट मत कीजिए। अगर आपको अरेस्ट करना है ना तो अब तिवारी जी को अरेस्ट कीजिए, ही इज अ क्रिमिनल। भाभी जी बहुत मासूम है, भाभी जी बहुत मासूम है। अरे तो मासूम है तो क्या करें, जब कह रहे ना कि जो होने की कंपनी के अंतर्गत काम भाव है, पुल सारो गिर गए है, वहां में नाम कौन को आ रहा हो? भाभी अंगूरी कंस्ट्रक्शन कंपनी, तो उन्हीं को अरेस्ट करेंगे ना। आप उन्हें अरेस्ट नहीं कर सकते दारोगा जी। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको मेरी लाश में से गुजरना पड़ेगा। ओके, तुम्हारी सारे जो ही इच्छा है ना तो हम तुम्हारी पूरी कर रहे हैं। तुम जाओ भाभी अंगूरी को अरेस्ट करियो, हम इन्हें तनक संभाल रहे। करी ना फटाफट। नहीं, आप भाभी जी को अरेस्ट नहीं कर सकते, आप भाभी जी को अरेस्ट नहीं कर सकते। यू कांट डू दिस। तुमसे कह रहे बिल्कुल अपनी जगह से नहीं लियो। अगर हमारी खोपड़िया बनना गई ना भैया विभूति, जाको पूरा पीतल तुम्हारी खोपड़िया में सारे उतार के धर देंगे। आप भाभी जी को अरेस्ट नहीं कर सकते, भाभी जी को अरेस्ट नहीं कर सकते। आप मुंह फाड़िए, क्या चाहिए आपको? निछावर कितनी लेंगे आप? 100, 500 कितनी लेंगे आप? तुम्हें सारी जो बताओ, हमारी ससुर की औकात कितनी लगती है? 100 रुपया की, 500 रुपया की? ये आपकी औकात नहीं है, ये मेरी औकात है देने की। निछावर आपकी नहीं है। आप कछु नहीं हो सकते भैया विभूति। भाभी जी, प्रभुति जी, दारोगा जी, आप हमको काहे अरेस्ट कर रहे हैं? भाभी जी वो अरेस्ट नहीं होता, वो अरेस्ट होता है। सही पकड़े हैं। हमको जेल ला ही जाना है प्रभुति जी, हमको बचाइए ना। बस भाभी अंगूरी, असल में हमें भी बहुत बुरा लग रहा है, हमें माफ कर दइयो, हम मजबूर हैं। करी ना फास्ट। आओ पकड़ियो। हमने लड्डू के भैया को टाइम पे खाना दे दीजिएगा। भाभी जी, I'm sorry, भाभी जी। हाथ ऊपर। बाय प्रभुति जी। सारे भाभी जी। भाई सीमेंट में रेती मिलाने से कुछ नहीं होता। पुलिस ने जो है वो मुजरिमों को पकड़ लिया है। जी हाँ, और पता है उन असली मुजरिमों को शॉकअप में भी डाल दिए हैं। लॉकअप तो गाड़ियों में लगे होते हैं, आप लॉकअप कहना चाह रही हैं? सही पकड़े हैं। और पता है ये जो सारा कांड था ना, वो सत्यपाल जी के विरोधी किए थे। अच्छा है ना, पकड़ लिया, पर ना ये मासूम बच्चे मारे जाते। ये मासूम और बच्चे, किस एंगल से बच्चे दिख रहे हो तुम्हें? एक नंबर के कमीने हैं लौंडे ये। एक्सक्यूज मी, माइंड योर लैंग्वेज, ओके? शराब सबसे बड़ा कमीना तो वो प्रेम चौधरी है। वहां ने हमें एक घटिया आइडिया दियो तो सीमेंट में रेत मिलावे को। ये प्रेम चौधरी तो एक नंबर का कुत्ता और कमीना भी है। ओह, सब शांत हो जाइए, सब शांत हो जाइए। जल्दी से आप लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि मेरे घर में थोड़ी देर में पार्टी है। भाभी आप किस खुशी में पार्टी दे रही हैं? मेरी आजादी की खुशी में तिवारी जी, क्योंकि मैंने मेयर की जॉब से इस्तीफा दे दिया है। और हमने भी कंस्ट्रक्शन कंपनी को ताला लगा दिया। नहीं मिनल, वो कौन भूत नहीं है, हम जानते हैं उनको। वो ना प्रभुति जी के डैडू हैं। बिल्कुल सही कह रही है अंगूरी जी, वो विभू के डैडी मतलब मेरे ससुर जी हैं। क्या? हाँ, वो
हमने भी सुना है, देखा नहीं है, लेकिन भाभी जी और बबूती जी के मुंह से कई बार सुना है। हाँ, हम आपको बताते हैं ना, हमरे सामने तो बरबूती जी कई बार उनसे फोन पर बात भी किए हैं और वही हमको बताए रहे कि वो ना फुल मॉन्टी में बिना कपड़ों के रहते हैं। माउंट एवरेस्ट होता पगली, कुछ भी बोलती हो। सही पकड़े हैं, वहाँ रहते बिना कपड़ों के। यार मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है सच में। मीनल यकीन नहीं हो रहा ना तो विभू से खुद ही पूछ ले। ना बाबा ना, तेरा हस्बैंड ना सरफिर आए, मुझसे झगड़ा करना शुरू कर देगा। तुम लोग बहुत झगड़ते हो। ये लिए भाई, आप लोगों के लिए स्पेशल गाजर का हलवा। क्या बात है, वाह ये लीजिए। वाह। भाभी जी, थैंक यू बरबूती जी। ये लीजिए। आपका नहीं, लेडीज फर्स्ट। आप लीजिए, ये लीजिए। थैंक यू सो मच। अन्नू यार तू भी ले ना। नहीं नहीं, मैंने एक्चुअली कई दिनों से ना मीठा बंद कर रखा है। भाभी जी, हम नहीं चाहते कि आप इस मिठास से वंचित रहें। बेबी हैव अ बाइट। और अगर तुमने ये एक बार खाने के बाद दोबारा नहीं मांगा तो मेरा नाम भी विभूति नारायण मिश्रा नहीं। टेक अ बाइट। अच्छा चलो, तुम इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो खा लेती हूँ। इट्स यम। सच में बहुत टेस्टी बनाया विभू तुमने। एक्चुअली हमारी खानदानी रेसिपी है, ये मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर ने इजाद की थी। इट वाज हिज रेसिपी। यार विभू तुम मुझे भी बताओ ना प्लीज ये रेसिपी, प्लीज यार। एक्सक्यूज मी, हमारे खानदान में रेसिपी 4 लोगों के पास है। मेरे ग्रैंडफादर के पास थी, मेरे फादर के पास है, यमुना बाई के पास, मेरे पास है। उस जमुना बाई। विभू यार तुम ना एक काम करो, तुम ना हलवा बेचना शुरू कर दो साइकिल पर। देखना बहुत कमाई होगी सच्ची। सही पकड़े हैं। तुम अपने इस फालतू के आइडिया की बनाओ बत्ती और अपने पति की पिछली जेब में डाल दो। लो भाई, इनके फायदे की बात कर रही हूँ मैं और इन्हें फालतू के आइडियाज लग रहे हैं। काम की बात बबूती जी को भी समझ में नहीं आती, ये काम की बात को हमेशा नजरअंदाज करते हैं। अरे हाँ, तो पैदाइशी नल्ले हैं। सोचो यार, अनुराग ना विभू के पीछे बैठता था। काहे काहे पीछे काहे बैठते थे? अरे एग्जाम में अनुराग विभू को टीपता था। देखो अनुराग कहाँ से कहाँ पहुंच गया और विभू नल्ला का नल्ला रह गया। क्यों अनुराग? इस बात तो तुमने कितनी बार मुझे घर से बाहर निकाला है? हाउ मेनी टाइम्स यू रिमेंबर? अच्छा तो फिर तुम भी मुझे घर से बाहर निकाल दो। हमारी क्या औकात की हम आपको घर से बाहर निकालें? आप तो अल्टीमेट है, हम इस घर के नल्ले हैं। अच्छा चलो ठीक है, अब भूल जाओ, छोड़ो इस बात को, अच्छी बातें याद रखो। क्या अच्छी बात याद रखूं? क्या अच्छी बात करती हो? अच्छी बात तो ये है विभू कि आज तुमने क्या गाजर का हलवा बनाया था विभू। सब लोग अपनी उंगलियां चाट रहे थे। इट वाज सो यम्मी। यू नो दिस इज आवर फैमिली रेसिपी। ये हमारी फैमिली रेसिपी है। अच्छा मैंने अपने दादाजी के गुद्दी पे चाकू रख के रेसिपी छीनी थी उनसे, मालूम है? ही वाज सो पॉसेसिव अबाउट द रेसिपी। अच्छा, ये हमारी फैमिली रेसिपी है। चलो फिर तुम्हारे दादाजी को थैंक्स। पर विभू पता है, मीनल ने ना बहुत अच्छा एक आइडिया दिया। मीनल से बोलो अपने आइडिया की बनाए बत्ती और अपने हस्बैंड की पिछली जेब में डाल दे। यार पूरी बात तो सुनो, हमारे फायदे की बात है। हमारे फायदे की बात है? क्या फायदे की बात है? विभू सोचो, अगर हम एक हलवे की शॉप खोल दें, इसी गाजर के हलवे की शॉप, विभू मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ हम शायद करोड़पति बन जाएंगे। ये गाजर के हलवे की शॉप हिट हो जाएगी। हलवा इतना टेस्टी है। यू थिंक सो? तो फिर हाथ कंगन को आर से क्या, पढ़े लिखे को फार से क्या, खोल लेते हैं दुकान। That's the spirit। पर विभू मैं सोच रही हूँ कि इस ब्रांड का नाम क्या रखना चाहिए? हर चीज तुम्हारे नाम से है। बिजली का बिल तुम्हारे नाम से आता है, टेलीफोन बिल तुम्हारे नाम से आता है, गैस का बिल तुम्हारे नाम से आता है। ये भी अपने नाम से रख लो, अनीता का हलवा। ये क्या चीप बात कह रहे हो?
ये क्या चीप नाम है, अनीता का हलवा। कुछ भी कहते हो तुम्हें बताओ क्या करें? यार, कुछ अजीब और गरीब नाम होना चाहिए। बिजनेस कहता है ब्रांड का नाम भी उतनी ही इम्पोर्टेंस रखता है जितना ब्रांड की क्वालिटी, क्योंकि पब्लिक तो ब्रांड का नाम सुनकर ही आती है ना। हाँ, दैट्स ट्रू, बट क्या नाम रख सकते हैं? यू सजेस्ट? आई गॉट इट। गॉट इट? बहुत अच्छा नाम आया। बताओ, टेल मी। नल्ले का हलवा। इससे भी हमारे मजाक उड़ रहा है। पर तुम हमेशा नेगेटिव सोचते हो, इसमें क्या मजाक उड़ रहा है? बहुत अच्छा नाम है, नल्ले का हलवा। अब जैसे लखनऊ में टुंडे के कबाब फेमस हैं, वैसे ही देखना विभू, एक दिन नल्ले का हलवा बहुत बड़ा ब्रांड बन जाएगा, बहुत फेमस हो जाएगा। एक्चुअली इसमें एक रिकॉल वैल्यू है, यू नो, नल्ले में एक रिकॉल वैल्यू, बिकॉज़ पीपल डू कॉल मी नल्ला, सो आई थिंक इट्स नल्ले का हलवा, नॉट बैड। नल्ले का हलवा। अरे मस्त मस्त दो नैन हमरे दिल को ले गए चैन। भाभी जी, गाना तो हमें गाना चाहिए। तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन। कैसन बा? भाभी, मैं तो बहुत मजे में हूँ, लेकिन आपके लिए एक खुशखबरी लाया हूँ। का खुशखबरी लाए हैं? बताइए कि आपको गाजर का हलवा कैसा लगा था? का बताएं प्रभुति जी, का बताएं। आपके गाजर के हलवे का जो टेस्ट था ना, वो अभी तक हमरे मुंह में है। अबे ये टेस्ट तो आप हैं, वो टेस्ट करना चाह रही हैं आप? सही पकड़े हैं, बहुत ही स्वादिष्ट था। थैंक यू सो मच। अब प्रभुति जी, एक तो ना रीटेलीकास्ट है। अबे जो रिक्वेस्ट होता है। सही पकड़े हैं। हमको ना आपका वो जो हलवे का मिसिसिपी था ना, वो हमको दीजिए ना। भाभी जी, आप मिसिसिपी बोल सकते हैं, लेकिन रेसिपी नहीं बोल सकते। पूछ क्या करती हैं आप, हमें पता है। एनीवे, आई लाइक इट। भाभी जो रेसिपी होता है। सही पकड़े हैं। हमको का विधि बताइए ना, आप का डाले रहे, क्योंकि बहुत ही अच्छा था, हम भी उसको बनाएंगे। भाभी, आई एम सॉरी, आई कांट टेल यू। ये मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे रेसिपी दी थी, और देते वक्त कहा था कि बेटा ये रेसिपी किसी को देना मत, और ये कसम ली थी मुझसे, अगर मैं रेसिपी किसी को दूंगा भाभी जी तो मैं मर जाऊंगा। नहीं, फिर नहीं चाहिए। भाभी जी, आप उदास मत होइए। एक्चुअली क्या है कि मैं हलवे की दुकान खोल रहा हूँ, गाजर के हलवे की दुकान, और उसका नाम होगा नल्ले का हलवा। हलवे का साहब, और नाम तो नल्ले का हलवा, ये तो बहुत ही जच रहा है आपको। कहा है ना प्रभुति जी कि हम सुबह शाम दिन रात आपका हलवा ही खाएंगे। हाँ अबे जी, हम तो ये चाहते हैं कि आज हम तुमको सिंगापुर जा रही हो। हाँ, तुम्हारा पति तुमको सिंगापुर ले जा रहा है घुमाने के लिए। हाय दिया, हम तो सुने हैं कि सिंगापुर ना बहुत ही सुंदर शहर है। नहीं ना, हम कहाँ देखे हैं बुरी, हम तो टीवी पर देखे हैं। तुम्हारे जीजा जी, अरे वो तो पूछो ना ही, हमको कानपुर तो घुमाने ले जाते ना ही हैं, सिंगापुर तो बहुत दूर का बात है। हाँ, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, वहाँ ना अब बहुत ठंड पड़ता है, गर्म कपड़े लेकर जाना और हमको कॉल करना। हाँ ठीक बा भाई, बहुत खुश है तुम्हारे लिए। जरूर भूरी से बात चल रही होगी, है ना? सही पकड़े हैं। आपको पता है उसका पति ना उसको सिंगापुर ले जा रहा है घुमाने के लिए। सिंगापुर कहना चाह रही हो? सही पकड़े हैं, वो नए साल के सेपरेशन के लिए जा रहे हैं। अरे यार, कुछ भी बोलती है। सेपरेशन नहीं, सेलिब्रेशन होता है। सही पकड़े हैं। नया साल हुआ, मनाएंगे, कितना मजा आएगा उनको। ये भूरी के पति ने जूस के बिजनेस से इतना पैसा कमा लिया। हाँ, आपसे तो कम ही कमाता है, लेकिन भूरी को कितना घुमाता है वो। शेरनी के मुंह में खून लगा रहा है। आप क्या बोले? हमने कहा तुमको भी हम ले चलेंगे सिंगापुर। क्या बात कर रहे हैं? पार्किंग करेगा अगले साल। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।